प्रोसेसर क्या है? जब भी हम लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल या टैबलेट खरीदने जाते हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर खरीदते हैं, जैसे कि कैमरा क्वालिटी, रैम, बैटरी बैकअप और आरओएम आदि पर बहुत कम लोग होते हैं जो डिवाइस खरीदते समय प्रोसेसर का ध्यान रखते हैं। लेकिन किसी भी डिवाइस को सुपर फास्ट बनाने के लिए प्रोसेसर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर कितने प्रकार का होता है, प्रोसेसर कैसे काम करता है, प्रोसेसर में कोर और जनरेशन क्या होता है, अपने कंप्यूटर और मोबाइल का प्रोसेसर कैसे चेक करें और सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन सा होता है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो आपको सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। एक प्रोसेसर, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) के रूप में भी जाना जाता है, एक कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस का मस्तिष्क है। ये एक छोटी सी चिप होती है जो निर्देशों को क्रियान्वित करने और डिवाइस के सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। प्रोसेसर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और यह डिवाइस के समग्र प्रदर्शन और गति को निर्धारित करता है। प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है जो छोटे स्विच होते हैं जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। प्रोसेसर की घड़ी की गति GHz में मापी जाती है। यह निर्धारित करती है कि ट्रांजिस्टर कितनी तेजी से चालू और बंद हो सकता है और बदले में प्रोसेसर कितनी तेजी से निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। किसी प्रोसेसर में जितने अधिक ट्रांजिस्टर होते हैं और उसकी घड़ी की गति जितनी तेज होती है, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। प्रोसेसर के दो मुख्य प्रकार हैं, इंटेल और AMD। इंटेल प्रोसेसर का व्यापक रूप से डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता है, जबकि AMD प्रोसेसर का उपयोग सर्वर, वर्कस्टेशन और उच्च प्रदर्शन वाले PC में किया जाता है। स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरण क्वालकॉम, सैमसंग और मीडियाटेक के प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। एक प्रोसेसर का प्रदर्शन कई कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें कोर की संख्या, घड़ी की गति, कैश आकार और आर्किटेक्चर शामिल हैं। कोर एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो निर्देशों को स्वतंत्र रूप से निष्पादित कर सकता है। एक प्रोसेसर में जितने अधिक कोर होते हैं, उतने ही अधिक कार्य वह एक साथ कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर प्रदर्शन होता है। घड़ी की गति GHz में मापी जाती है। यह निर्धारित करती है कि प्रोसेसर कितनी तेजी से निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। एक उच्च घड़ी की गति का अर्थ है एक तेज प्रोसेसर। कैश आकार MB में मापा जाता है। यह निर्धारित करता है कि प्रोसेसर को कितनी मेमोरी में अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को स्टोर करना होता है। बड़े कैश आकार के परिणाम स्वरूप बेहतर प्रदर्शन होता है। आर्किटेक्चर एक प्रोसेसर का डिज़ाइन है और यह निर्धारित करता है कि यह निर्देशों को कितनी कुशलता से निष्पादित कर सकता है। अंत में, एक प्रोसेसर एक कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस का मस्तिष्क होता है और निर्देशों को निष्पादित करने और डिवाइस के सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह लाखों ट्रांजिस्टर से बनी एक छोटी सी चिप है जो डिवाइस के समग्र प्रदर्शन और गति को निर्धारित करती है। प्रोसेसर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और इसका प्रदर्शन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें कोर की संख्या, घड़ी की गति, कैश आकार और आर्किटेक्चर शामिल हैं। डिवाइस के समग्र प्रदर्शन के लिए सही प्रोसेसर चुनना महत्वपूर्ण है और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक उच्च प्रदर्शन प्रोसेसर उन लोगों के लिए एक अच्छा निवेश है जो डिवाइस के तेज और अधिक कुशल प्रदर्शन का अनुभव करना चाहते हैं। प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? पहले माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कॉर्पोरेशन के सह संस्थापक रॉबर्ट नोयस और इंजीनियर टेड हॉफ ने 1968 में किया था। इसे इंटेल 4004 कहा जाता था और इसे बिजीकॉम नामक कैलकुलेटर कंपनी के लिए बनाया गया था। यह पहली एकल चिप थी जिसने कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) के सभी कार्यों को सिलिकॉन के एक टुकड़े पर एकीकृत किया। प्रोसेसर कैसे काम करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU), जिसे आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है।
यह कंप्यूटर को विभिन्न कार्यों को करने की अनुमति देने वाले प्रोग्राम बनाने वाले निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। कंप्यूटर के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए एक प्रोसेसर कैसे काम करता है, यह समझना आवश्यक है। और जब वेबसाइट की गति और उपयोगकर्ता अनुभव की बात आती है, तो यह खोज इंजन अनुकूलन SEO में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक प्रोसेसर मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, उन्हें निष्पादित करने के लिए आवश्यक ऑपरेशन को समझने के लिए डिकोड करता है, और फिर कंप्यूटर की अंकगणित और तर्क इकाई ALU का उपयोग करके उस ऑपरेशन को निष्पादित करता है। ALU बुनियादी गणितीय और तार्किक संचालन करने में सक्षम है, जैसे जोड़, घटाव और तुलना। प्रोसेसर में एक नियंत्रण इकाई भी होती है जो कंप्यूटर के भीतर निर्देशों और डेटा के प्रवाह का प्रबंधन करती है। यह मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, उन्हें डिकोड करता है और निर्देश को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर के अन्य भागों में आवश्यक नियंत्रण संकेत भेजता है। प्रोसेसर के प्रदर्शन में प्रमुख कारकों में से एक इसकी घड़ी की गति है, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। घड़ी की गति जितनी अधिक होगी, प्रोसेसर प्रति सेकंड उतने ही अधिक निर्देश निष्पादित कर सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक एक प्रोसेसर के कोर की संख्या है। एक कोर एक पूर्ण प्रसंस्करण इकाई है और कई कोर होने से प्रोसेसर को एक साथ कई कार्यों को संभालने की अनुमति मिलती है, जिससे समग्र प्रदर्शन में सुधार होता है। प्रोसेसर डेटा को पुनः प्राप्त करने और संग्रहीत करने के साथ साथ सूचना प्राप्त करने और संचारित करने के लिए मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट-आउटपुट डिवाइस जैसे अन्य घटकों के साथ भी संचार करता है। जब SEO की बात आती है, तो वेबसाइट की गति एक महत्वपूर्ण रैंकिंग कारक है और एक तेज प्रोसेसर एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। धीमा प्रोसेसर पेज लोड होने में देरी का कारण बन सकता है, जिससे उच्च बाउंस दर और कम रूपांतरण दर हो सकती है। अंत में, प्रोसेसर कंप्यूटर की रीढ़ है और यह समझना कि यह कैसे काम करता है, कंप्यूटर के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक है। जब SEO की बात आती है, तो एक तेज प्रोसेसर वेबसाइट की गति और उपयोगकर्ता अनुभव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो बदले में सर्च इंजन रैंकिंग को प्रभावित कर सकता है। एक उच्च प्रदर्शन प्रोसेसर में निवेश करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि आपकी वेबसाइट सुचारू रूप से चले, आपके उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करे और खोज इंजन परिणामों में उच्च रैंकिंग की संभावनाओं में सुधार करे। प्रोसेसर के कई प्रकार हैं, जिनमें शामिल हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। ये कंप्यूटर में प्राथमिक प्रोसेसर हैं और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त अधिकांश निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU। ये प्रोसेसर विशेष रूप से छवियों और वीडियो को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जटिल गणनाओं को संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर DSP। ये प्रोसेसर सिग्नल प्रोसेसिंग कार्यों जैसे ऑडियो और इमेज प्रोसेसिंग के लिए अनुकूलित हैं। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज FPGAs। ये प्रोग्रामेबल प्रोसेसर हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिससे वे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयोगी हो जाते हैं। एप्लीकेशन विशिष्ट एकीकृत सर्किट ASIC। ये कस्टम निर्मित प्रोसेसर हैं जो किसी विशिष्ट कार्य या एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। माइक्रो कंट्रोलर MCU। ये एक एकीकृत सर्किट पर छोटे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एक प्रोसेसर कोर, मेमोरी और प्रोग्रामेबल इनपुट-आउटपुट पेरिफेरल्स होते हैं। प्रोसेसर क्या काम करता है? प्रोसेसर कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो निर्देशों को नियंत्रित और निष्पादित करता है। ये गणना करने, निर्णय लेने और सिस्टम में अन्य सभी घटकों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह अनिवार्य रूप से कंप्यूटर का दिमाग है। प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के रूप में भी जाना जाता है। यह मदरबोर्ड और अन्य घटकों जैसे मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट-आउटपुट डिवाइस से जुड़ा होता है। प्रोसेसर मेमोरी से निर्देश पढ़ता है, निर्देशों के आधार पर गणना करता है और परिणामों को मेमोरी में संग्रहित करता है।
यह उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने, स्टोरेज डिवाइस पर डेटा भेजने और स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करने जैसे कार्यों को करने के लिए अन्य घटकों के साथ इंटरैक्ट भी करता है। संक्षेप में, प्रोसेसर उन सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है जो कंप्यूटर करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।